नगर निगम लगभग 60% वार्डों में पहुंच गया है, जहां पर प्रकाश उत्सव दीपावली की चारों ओर तैयारी की जा रही है। गृहिणियां अपने घरों को साफ सफाई में लगी हुई है, नए नए सजावट के सामान घरों में ला रही है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नई नई तैयारियां, नई नई योजना घरों में बन रही है। परिवार के मुखिया से खरीदारी की मांग की जा रही है। सहारनपुर महानगर की किस तरह की तैयारी की गई है दीपावली प्रकाश उत्सव को लेकर? गंदगी में ना मने यह प्रकाश का पर्व, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। नगर निगम के महापौर डॉक्टर अजय सिंह जेडी न्यूज के साथ है। प्रकाश उत्सव को लेकर क्या तैयारी है, डॉक्टर साहब से बातचीत की जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज। बात माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रही, ऐसे लोगों का मानना होता है। प्रकाश उत्सव मनाया जाता है, दीपावली बड़ा त्योहार है, भारतवर्ष नहीं विदेशों में मनाया जाता है। सहारनपुर नगर निगम ने क्या तैयारी की है प्रकाश उत्सव दीपावली को लेकर? आपके माध्यम से सर्वप्रथम मैं सभी को प्रकाश के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का त्यौहार तो ही माँ सरस्वती को प्रसन्न बिल्कुल सर, बिल्कुल आप। जी 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 माँ सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे, जी ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जी नगर निगम सहारनपुर पूरे नगर को प्रकाशित करने का कार्य करेगा। जी उसकी साफ सफाई चाक चौबंद हो। जी गलियां चौराहे जी जो हमारे धर्म आस्था के केंद्र हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, जी उन सब के चारों तरफ स्वच्छता रहे, जी उनको सुंदर रूप से सजाया जाए। जी। इस सब क्षेत्रों में नगर निगम कार्य करेगा। जी लेकिन आपके माध्यम से जी मैं आग्रह करना चाहता हूँ सब निगम के वासियों से जी कि आइए इस दीपावली हम प्रण लेते हैं, जी अपने चारों तरफ स्वच्छता करने का। माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में लगातार जी पिछले 1 दशक से जी लगातार स्वच्छता के कार्य चल रहे हैं। जी उसी क्रम में आइए इस दिवाली हम एक प्रण लें कि हम अपने चारों तरफ स्वच्छता रखेंगे। जी। अपने इर्द गिर्द जो लोग भी गंदगी कर रहे होंगे उनको भी आग्रह पूर्वक जी कहेंगे, प्रेरित करेंगे कि वह भी स्वच्छता रखें। जी। दूसरा विषय, आइए इस दिवाली हम स्वावलंबी बनने की दिशा में कदम उठाएं। बिल्कुल सर। हम लोग गोवंश पर आधारित हमारे जो उत्पाद हैं उनका प्रयोग करें। जी। अपने छोटे कारीगर, छोटे लोग कुम्हार हैं जिन्होंने तरह तरह के दीवे बनाए हैं, मूर्तियां बनाई हैं, मंदिर बनाए हैं, झालरें बनाई हैं, पुष्प की लड़ियां बनाई हैं, उनके द्वारा उनके उत्पादों को खरीदें, स्वावलंबी बने और सेल्फ सस्टेनेबल इकॉनमी की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, देश कदम बढ़ा रहा है। और वही मार्ग है हमें दुनिया की सबसे सुदृढ़, सबसे स्वच्छ, सबसे बड़ी इकॉनमी बनाने का। हम आइए अपने ही लोगों को इस दीपावली में मदद भी करें। जी, अक्सर देखने में आते हैं सर, नगर निगम की गाड़ियाँ जाती हैं, स्वच्छ अभियान को लेकर जो है बड़े काम किए जाते हैं, लेकिन छोटी गलियाँ, छोटी नालियाँ रह जाती है, सुदूर वाली नालियाँ रह जाती हैं, मलिन बस्तियों की नालियाँ रह जाती है, गंदगी परोस दी जाती है, वहाँ पे गंदगी बढ़ जाती है। उसके लिए किस तरह की तैयारी की जा रही है नगर निगम की, अंतिम छोर तक जा सके? आपको अच्छी तरह जानकारी भी होगी, मैं आपके माध्यम से पुनः आपको जानकारी दे रहा हूँ। नगर निगम लगभग 60% वार्डों में पहुँच गया है, जहाँ पर वह मोहल्ले में, गलियों में, छोटी छोटी कॉलोनियों में वहाँ की लोकल कम्युनिटी को प्रेरित करते हुए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हर घर कूड़े का कार्य करता है। और वहाँ की ही उन लोगों को प्रेरित करते हुए उन्हीं का ग्रुप डेवलप करके कूड़े का निस्तारण का कार्य करता है। आपसे भी आग्रह है और लोगों से भी आग्रह है, जहाँ पर भी आपको लगता है इस तरह की चीज़ है, वहाँ का हमें एक लोकल ग्रुप को प्रेरित करना चाहिए कि वे हर घर कूड़े की तरफ प्रेरित हों, उस कूड़े को एकत्र करें, अपने ही माध्यम से अपने ही कर्मचारी को रख के करें। वह जो धन संचय करते हैं वह उन्हीं के लिए प्रयोग होता है। जो हमारी स्वच्छता वो वहाँ मेंटेन करते हैं, नगर निगम की गाड़ियाँ जाती हैं, वह उस कूड़े को वहाँ से संग्रहित करेंगे और उचित स्थान पर लेकर जाकर उसका निस्तारण करेंगे। जी, अभी भी कोई अगर क्षेत्र अछूता है और किसी को लगता है कि नगर निगम हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो हमेशा टोल फ्री नंबर है, उपलब्ध है, हमें कभी भी संपर्क करें। और देखिए, जो कूड़ा है हमारा, उसका निस्तारण करना हमारे लिए आवश्यक भी है और हम लोग बहुत तेजी से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जो हमारे लिए हमारा गार्बेज है, हमारा कूड़ा है, वह संपदा के रूप में, वेल्थ के रूप में बन के आगे आए, दोबारा कार्य लगातार हम उसमें कार्य करें। सर, एक समस्या रहती है हमेशा जब नगर निगम महानगर की अगर हम बात करें जाए, डेयरियों को बाहर नहीं भेजा गया है, अभी भी यथावत चली आ रही है, गंदगी नालियों के माध्यम से बाहर आ जाती है, पड़ोसी
परेशान रहते हैं उस चीज़ से। जब बीमारी जैसा अभी संचारी रोगों का जो चल रहा है, बरसात के हम लोग लास्ट पीरियड में चल रहे हैं और दीपावली आ रही है, लेकिन जो देखा जाए तो डेयरी संचालन अभी भी महानगर के अंदर है। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? नगर निगम का बोर्ड के मार्गदर्शन में नगर निगम एक डेयरीज को लेके बाईलॉज बना चुका है, लेकिन बाईलॉज बनाना, लोगों को शिक्षित करना इस दिशा में, डेयरी संचालकों को शिक्षित करना और उनको व्यवस्थित करके जो आबादी के क्षेत्र हैं उनसे कहीं दूर ले जाना, यह सतत प्रक्रिया का अंग है और इस पे कार्य कर रहे हैं हम लोग। मैं ज़्यादातर समय इससे सहमति नहीं रखता कि इक्का दुक्का जगह पे हम गए, कुछ हमने फ़ाइन कर दिए, कुछ हमने मवेशी सीज़ कर दिए, फिर उनको कुछ फ़ाइन मानसिक रूप से तैयार की जाए तो मेरे को नहीं लगता है कोई ये लंबे समय में यह रास्ता है। रास्ता यही है कि उन लोगों से मिल बैठ के हम लोग कर भी रहे हैं ऐसा और लगातार करेंगे, उनकी बातों को सुनें, समझें और व्यवस्थित करते हुए उन डेयरियों को आबादी के क्षेत्रों से बाहर की तरफ लेते जाए। ये दोनों के लिए लाभकारी होगा। लोगों में ज़रूर थोड़ी सी शुरू में समस्याएं होती हैं, उसको हल करने के लिए सरकार भी लगातार प्रणबद्ध है और सरकार की बहुत सारी योजना है जिसके अंतर्गत उनको मदद करना, अगर वो एक बड़ा समूह बनाते हैं, क्लस्टर के रूप में कार्य करते हैं डेयरी इंडस्ट्री को लेकर, उस पर कार्य करना, बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसका हम लोग विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न संस्थाओं से फैसिलिटेट करते हुए करवाने का प्रयास कर रहे हैं। संभवतः कब तक लक्ष्य तक हम जो पहुँच? मैंने आपको बताया ये सतत कार्य हमारा लक्ष्य होगा कि जल्दी से जल्दी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में डेयरियाँ हैं, तो डेयरी स्वास्थ्य को लेके हानिकारक है, गंदगी फैलती है। हमारा दूसरा बड़ा एक जो कारण होता है हमेशा जब भी जलवृष्टि होती है, जल का भराव होता है, बड़ा कारण होता है कि गोबर को वो लोग नाली में बहा देते हैं, सीवर में बहा देते हैं, सीवर और नालियाँ चौक हो जाती हैं और वहाँ जलवृष्टि के दौरान काफ़ी नुकसान का डर बना है। जी सर, दिल्ली अछूती नहीं रही, नहीं अछूता रहा आपका एनसीआर। सहारनपुर भी अछूता नहीं है प्रदूषण को लेकर, चाहे वो कारण पराली का रहा हो, कारण अभी दीपावली पे जो पटाखे रहते हैं, या कारण और भी हो सकते हैं पोल्यूशन को लेकर। यह संदेश क्या रहेगा दीपावली को लेकर कि पोल्यूशन में हम सहभागिता ना निभाए, सहभागिता ना दें, पोल्यूशन को कम करने में हम लोग सहभागिता दें। डॉक्टर अजय सिंह का संदेश क्या रहेगा सहारनपुर वासियों को? देखिए, एयर क्वालिटी को लेकर लगातार पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है और एयर क्वालिटी धीरे धीरे कोई भी नगर उससे अछूता नहीं रहने वाला है। दीपावली के दौरान घरों में प्रकाश करना और हर जगह दिए जलाना, तम से युद्ध करना, यह तो आवश्यक है ही। जहाँ तक पटाखों की बात है, पटाखे एक हर्षोत्साह को भी प्रदर्शित करते हैं। कोशिश करनी है इस तरह के पटाखे चलाए जाएं जिनसे कम से कम पॉल्यूशन हो, और ये निर्माण के स्तर पे भी विभिन्न एजेंसियां उसको देखती हैं और अपने आप ही धीरे धीरे हम भी देख रहे हैं कि पिछले एक दशक के दौरान लोगों में बहुत ही प्रेरणा भी आई है, पटाखों का प्रयोग कम हुआ है थोड़ा सा, और भी कम करने की अगर आवश्यकता होगी, या ऐसे पटाखे का प्रयोग करना जो कि कम पॉल्यूशन करें। दूसरी ओर हम लोग सब वृक्षारोपण कर रहे हैं, हरित पट्टियाँ बना रहे हैं, वन आच्छादित क्षेत्रों को बढ़ा रहे हैं जो कि कार्बन के उत्सर्जित कार्बन को निस्तारित। नहीं, हमारे शिवालिक बहुत अच्छा कार्य करता है सर। शिवालिक के तलेटी में हम लोग बसे हुए हैं सर, क्योंकि 2-3 दशकों पहले एक तरह से जंगल विलुप्त होते चले जा रहे थे। की जो वन संपदा है और जंतु है, जीव जंतु है, वृक्ष पक्षी हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। उस दिशा में भी लगातार जो आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत ही सजग है और उस दिशा में कार्य करती है। सर, ऐसे कोई मानक रखे हैं कि इन पटाखों को जो है नहीं बेच सकते, नहीं इन पटाखों को पटका सकते? नगर निगम के द्वारा ऐसी कोई तैयारी की गई है? नगर निगम इसको जाके वॉच के, क्योंकि नगर निगम जो है इसको स्टॉल लगवाता है सर पटाखों। देखिए, नगर निगम का अपना एक कार्य क्षेत्र है, लेकिन नगर निगम के अलावा हम सब लोग इस देश के बड़े ही एक सम्मानित और विचारशील नागरिक भी हैं, तो उस दिशा से भी देखना चाहिए। नगर निगम का पटाखों के मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल पे कोई एक तरह का जो प्रमाणन है या उसका निर्माण है उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। नगर निगम स्थान को चयनित करने की परमिशन देता है, फायर सेफ्टी वाले देते हैं, बाकी नगर निगम का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता उस पर। लेकिन इसको ऐसा कहकर हम अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं सकते सर। नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है लोगों को प्रेरित करने की कि
वह उस तरह की अगर चीज़ की डिमांड करेंगे, देखिए मार्केट होता है, मार्केट हमेशा कस्टमर ड्रिवन होता है। जी। अगर आप कहेंगे मैं तो वही पटाखा खरीदूंगा जिसमें पोल्यूशन फ्रेंडली होगा, जो पोल्यूशन नहीं करेगा और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने वाला है, तो मैन्युफैक्चरर को बनाना पड़ेगा। मैं डिमांड पटाखा नहीं डिमांड जी, खरीदूंगा जी, जी। तो मैं उनको प्रोडक्शन कम करना कम पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो ये एक तरह का जो भी संदेश मार्केट है है। वो कस्टमर ड्रिवन होता है। तो लेकिन स्वच्छंद भारत है और भारत स्वतंत्र देश है। लोगों को बाबा अभिव्यक्ति साहब की ने आज़ादी आज़ादी है, सबको खुशी दी भी है सर। खुशी भी मनाने की आज़ादी है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ खुशी मनाने की बात है। जी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे आ रहा है कि जो है प्रकाश का पर्व है, हर व्यक्ति जो है बाजार की ओर दौड़ता है और अपनी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन फंस जाता है जाम के जाम में। कारण इसका बढ़ती ई रिक्शा हो सकता है, दूसरा कारण बढ़ता हुआ क्या बोलेंगे हम उसको, क्या बोलते हैं सर, जो दुकानों के बाहर लगा के रखते हैं अव्यवस्थित जो है, उसको सर उस पर क्या कार्रवाई आप लोग हम लोग लगातार व्यवस्थित बाजार, व्यवस्थित रिहायशी क्षेत्र उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक आपने जो चीज़ बताई है ई रिक्शाओं की संख्या, उनके रूट का निर्धारण करना, उनके पार्किंग के और पैसेंजर को बैठाने उतारने के स्थान उनको चिन्हित करना, इस दिशा में हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। लोगों से आग्रह किया वे दुकानों के अंदर ही अपने सामान की व्यवस्था करें, बाहर ना अतिक्रमित करें। मैं बार बार कहता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, सड़क वाहनों के आवागमन के लिए होती है, फुटपाथ चलने के लिए होता है। बस उसका वही प्रयोग करेंगे तो आपका जो सवाल है उसका हल अपने आप निकल आएगा। नगर निगम की टीम जाएगी वॉच करने के लिए? नगर निगम की टीम लगातार जाती है, आग्रह करती है, कई बार कठोरता पूर्वक आग्रह भी करती है और आप लोग भी छापा करते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ दुनिया में आज तक जब दोनों पक्ष सहमत नहीं होते तब तक नहीं होती। अगर जनता का सहयोग नहीं है, जन सहयोग नहीं है, तो खाली एजेंसियों के द्वारा नीति निर्धारण करना, उसको क्रियान्वयन कराना, उससे काम नहीं हो सकता। लक्ष्य स्पष्ट है और लक्ष्य की स्पष्टता और उसको प्राप्त करने की जो दिशा है वह जन सहयोग से है और जन सहयोग के लिए लगातार हम जनसंवाद करते हैं। सर अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, बड़ा सवाल आपकी ओर आ रहा है। कुछ साल पहले गौशाला नगर निगम के द्वारा स्थापित की गई थी। बहुत सारे प्रोडक्ट स्वावलंबी बनाने के लिए, घर में पूजा दीप बत्ती बनाने के लिए आप लोगों के द्वारा तैयार किए गए हैं। आम लोगों तक सस्ते में कैसे सुलभता से पहुंच जाए, उसका क्या तार सर, ये हमारा महत्वपूर्ण है। नगर निगम को हम क्या दे सकते हैं, संदेश क्या दिया जा सकता है? बहुत ही आपने मेरे मन का सवाल पूछा। हमारी गौशाला स्वावलंबन की दिशा में कार्य कर रही है। गोबर से बने उत्पाद उपलब्ध हैं और हम लोग फिनाइल बना रहे हैं। हम लोग ने अभी रक्षाबंधन पे राखी बनाई, दीवे बनाए, घर के बाहर लगाने के लिए झालर बनाई और हम लोग एक इंडस्ट्री, पेंट की इंडस्ट्री भी गोबर के द्वारा लगाने जा रहे हैं। आपको एक बात बताते मुझे हर्ष हो रहा है कि हम सहारनपुर की गौशाला कान्हा उपवन अमेजन पे लिस्टेड है। अमेजन पे भी हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं। हम अपने माध्यम से विभिन्न जगहों पर स्टॉल लगाकर, विभिन्न जगहों पर जाकर कार्य को करते हैं। हमारे गांधी पार्क में जो गांधी पार्क है वहाँ से भी फिनाइल ले सकते हैं और जो क्लींजर है हमारी गौशाला से भी ले सकते हैं और अमेजन पे भी उपलब्ध है और हम लोग इस दिशा में लगातार प्रगति कर रहे हैं। सर नगर निगम जो है, नगर निगम कार्यालय मुख्य सेंटर होता है, वहाँ पे आवाजाही बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्या सर इस बार गौशाला के प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे कोई ऐसा इंस्टॉलमेंट लगा? सर आपके पास जगह की कमी नहीं है सर? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका सुझाव है और हम लोग इसको भी करने जा रहे हैं। दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं, हम लगातार जगहों को चिन्हित कर रहे हैं। एक नहीं, सहारनपुर में और भी जगह क्षेत्रों में 4-5 जगह पर अपने कान्हा उपवन से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे ताकि हम ना केवल लोगों को उसके लिए प्रेरित करें बल्कि हम लोग गौशाला को भी स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम। संदेश क्या रहेगा सर दीपावली के अवसर पर, प्रकाश उत्सव पर? आपके डॉक्टर अजय सिंह जी विद्वान माने जाते हैं और आपने कहा कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती का भी आपका संदेश क्या रहेगा? संदेश यही है, माँ सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे। मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा ये कहते हुए, जलाओ दिए रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। एक एक घर, एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश का वह पुंज उसको प्रकाशित करे, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर कार्य करें, यही मेरा आग्रह रहेगा। और आपके माध्यम से सबको पुनः दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे डॉक्टर अजय सिंह महापौर
नगर निगम सहारनपुर है और आपका कहना है कि जो धरा पे कहीं अंधेरा रह ना जाए, प्रकाश उत्सव जो है ऐसा मनाए और ध्यान रहे पोल्यूशन को ना बढ़ाया जाए, उत्साह के साथ, या यूँ कहा जाए कि जो है उत्साह भी मनोवृत्ति के साथ मनाया जाए, ध्यान में रख के मनाया जाए, दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रख के मनाया जाए, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घट जाए, इस प्रकार उत्सव पर आपका इस तरह का आग्रह है। नगर निगम अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास कर रहा है। संदेश भी बहुत अच्छा सर ने दिया है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बार आभार सर।